ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे धनु लग्न धनु राशि के जातकों के विषय में। कैसा जा रहा है सूर्य महाराज का गोचर धनु और मकर दोनों के लिए ही इसी वीडियो में बात करेंगे। धनु राशि और लग्न के जातकों के लिए सूर्य आपके 12वें घर में और 12वां घर आध्यात्म का है, मोक्ष का है, सरकारी लीगल चीज़ों का है, बंधन कारक जो भाव हैं आपके 6 हो गया, 12 हो गया, 8 भी है, सप्तम भाव को भी बोल सकते हैं आप। लेकिन मुख्य बंधक जो भाव है आपका ये 12वां भाव है। जेल और आराम भी, अब सैया सुख, इन सब का विचार आप 12 घर से कर रहे हैं। क्योंकि भाग्येश हैं आपके सूर्य महाराज, सूर्य भाग्येश हैं और पंचमेश के साथ बैठे हैं। कुछ अच्छा हो सकता है आपके जीवन में। और खर्चे, हाँ खर्चे भी थोड़ी होंगे, लेकिन इलीगल चीज़ों में अगर नहीं हैं आप तो आपको धन लाभ भी होगा। और ये धन लाभ शेयर मार्केट से हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं शिक्षा में व्यय होगा। आपके पुत्र हैं अगर, यदि आप स्वयं स्टूडेंट हैं तो आपके व्यय जो होंगे आपकी पढ़ाई लिखाई में इस समय या एग्जामिनेशन में कहीं यात्रा करने में खर्च हो सकते हैं। थोड़ी बहुत धार्मिक चीज़ें भी आप करेंगे, धार्मिक जगहों पे घूम सकते हैं आप, यात्राएं होंगी आपकी। 12वें घर में सूर्य आपके कुछ लीगल मैटर्स को सॉल्व करेंगे। बच्चा गोद लेना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए समय अच्छा है। बच्चा गोद लेने के लिए अगर लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कराना है तो करा सकते हैं इस एक महीने में, 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में। और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। कहीं ना कहीं ये पूरा महीना सूर्य, आधे महीने नवंबर, आधा महीना दिसंबर, सूर्य एक महीना रहेंगे 12वें घर में ही आपके वृश्चिक राशि में। थोड़ी बहुत सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, लेकिन स्वास्थ्य अगर ठीक है आपका तो ये महीना आपको कुछ नई और अच्छी चीज़ें देकर जाएगा। कोई नई जगह भी घूमेंगे आप। अब वो एग्जामिनेशन इंटरव्यू के लिए कहीं जाएँ आप, बाहर यात्रा करते हैं या फिर कहीं धार्मिक जगहों पे, स्थल पे घूमते हैं। कुछ दिनों के लिए व्यापार, अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है आपका तो कुछ दिनों के लिए या फिर कार्य क्षेत्र में भी आपको बाहर जाना पड़ सकता है। प्रमोशन और डिमोशन दोनों के ही योग बने हैं। कुंडली पे डिपेंड करता है आपके 23 नवंबर तक। हालांकि डिमोशन के योग भी बने हैं आपके। कहीं ना कहीं डिमोशन का मतलब कि हो सकता है जॉब चली जाए आपके। हाँ, अगर बाहर जाना चाहते हैं आप जॉब के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, 23 नवंबर के बाद अगर जाते हैं तो आपके लिए लाभ हो रहा है। 23 नवंबर के बाद अगर कोई इंटरव्यू है, अगर आपका कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई काम है, मतलब कि जॉब के संबंधित, प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, तो आपको लाभ होगा। और सरकारी क्षेत्रों में जो लोग हैं उनके लिए यात्राएं करने का समय है। कहीं ना कहीं आप जा सकते हैं घूमने, छुट्टियों पर जा सकते हैं इस महीने। तो यात्राएं तो होंगी आपकी। स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा मौका है इस महीने। जॉब के लिए, सरकारी क्षेत्रों में जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। अगर आप जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह देते हैं, बाहर जाने के योग बने हुए हैं। हो सकता है कोई जॉब ऑलरेडी लगी हो, आपको ट्रेनिंग में जाना पड़े, छुट्टी बिता के आप वापस से आप कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आर्मी या पुलिस में हैं, तो ऐसे जॉब में आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा। घर से दूर जाने के योग बनेंगे आपके। या आप घर से दूर ऑलरेडी हैं तो घर आने के योग अभी नहीं बन रहे हैं। ऐसी चीज़ें हैं। हाँ, शेयर मार्केट वगैरह से लाभ पाने का योग बना हुआ है। तो यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहें तो 23 नवंबर के बाद अवश्य करिए। 23 नवंबर के बाद शेयर मार्केट में निवेश करते हैं आप तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन लाभ के योग बनेंगे, और अवश्य निवेश करिएगा। आप किसी सरकारी उपक्रम में अगर करते हैं या ऐसे किसी कंपनी में जो डिफेंस से संबंधित हो, अगर कोई गवर्नमेंट का डिफेंस सिस्टम है, जहाँ के कारखाने हैं, उनकी कंपनियां हैं हमारे भारत में, जैसे कि DRDO टाइप की
या जो भी डिफेंस की कंपनियां हैं जो डिफेंस के उपक्रम को बनाती हैं, ऐसे किसी कंपनी में आप अगर शेयर वगैरह में निवेश करते हैं, अगर उनकी शेयर कंपनियां हैं, वो शेयर में हैं अगर, तो उनमें अवश्य आप कर सकते हैं। या किसी अन्य सोलर सिस्टम जो सोलर पैनल वगैरह बनाते हैं, ऐसी कंपनियां हैं, इन कंपनियों में अगर शेयर मार्केट वगैरह में आप निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं। ये समय आपके निवेश करने के लिए अच्छा है। और कहीं ना कहीं आपके संतान के दृष्टिकोण से भी समय अनुकूल है। आपके संतान को बाहर जाने के योग अगर नहीं बन रहे थे, बहुत दिनों से वीज़ा वगैरह ट्राई कर रहे थे आप और वीज़ा नहीं लग रहा था, तो ये महीना यानी कि नवंबर का आधा महीना और दिसंबर का आधा महीना, पूरा 15 दिसंबर तक तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ योग जो बनेंगे आपके वो बनेंगे कम से कम 5 दिसंबर, 25 नवंबर से 5 दिसंबर, 25 से 5 नवंबर से दिसंबर, ये 10 दिन का जो समय होगा ये आपके बाहर जाने के योग बनाएगा। या किसी लीगल इशू में फंसे थे, आपके बाहर जाने के योग नहीं बन रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं बन रहा था, वो आपका बन जाएगा। तो ऐसे समय में इन सब चीज़ों में चीज़ें ठीक हैं, अच्छी हैं। कार्य क्षेत्र में भी यात्राएं तो होंगी ही आपकी, और ये यात्राएं आपके लाभ देकर जाएंगी 23 नवंबर के बाद। अगर कोई यात्रा करते हैं आप कार्य क्षेत्र में, नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, नौकरी में बदलाव चाहते हैं या बदलाव ले ऑफ हो चुके हैं, आपको फिर से नौकरी चाहिए, 23 नवंबर के बाद से आपको कोई अच्छी नौकरी वापस इंटरव्यू आप क्रैक करेंगे और नौकरी प्राप्त कर लेंगे। समय अनुकूल है। व्यापार भी आपको लाभ देने वाला होगा 23 नवंबर के बाद से इस महीने के अंतिम तक। तो व्यापार से भी चीज़ें आपके, हाँ व्यापार में थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपका कोई ऐसा काम है जो कि डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे गवर्नमेंट की अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है आपके व्यापार को चलाने के लिए, ऐसा कोई कागज़ रखता है, कोई बिलिंग वगैरह के बिना आपका कंसाइनमेंट है, कोई सामान है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बिना बिलिंग के नहीं होता, उसमें गवर्नमेंट की चीज़ें लगती हैं, ज़रूरत लगती है, तो वो थोड़ा सा डिले हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन में। अगर भूमि संबंधित कुछ काम है आपका, प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में। तो ऐसा कोई काम है लीगल डॉक्यूमेंटेशन का काम व्यापार में विशेष रूप से, अगर वैसा कोई व्यापार है आपका जहाँ डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट की अथॉरिटी वाली पड़ती हो आपको, वहाँ पे थोड़ी चीज़ें आपके अटक सकती हैं, डिले हो सकती हैं, लेकिन काम आपका अंततः बन जाएगा। लेकिन हाँ, व्यवसाय बढ़ेगा आपका। अगर बिना डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है आपका, तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं। कॉमर्शियल क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, या स्टेशनरी का काम है आपका, उसमें आपको तरक्की देखने को मिलेगी। कॉमर्शियल क्षेत्र में है, बैंकिंग सेक्टर में है, तो वहाँ से आपको जॉब अच्छी मिलने की अपॉर्चुनिटी बनेगी। या जो लोग जॉब पाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, 23 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये लोग अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं या इंटरव्यू देते हैं किसी बैंकिंग सेक्टर के उपक्रम में, तो आपकी जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये महीना ठीक है, थोड़ा सा सेहत को लेकर और खर्चे को लेकर, खर्चे हालांकि व्यर्थ के नहीं होंगे आपके, जो खर्चे होंगे आपके ज़रूरत के हिसाब से होंगे। या तो आप कहीं यात्रा करते हैं एग्ज़ाम वगैरह इंटरव्यू देने के लिए, या फिर वीज़ा वगैरह के लिए आपको बाहर जाने के लिए खर्चे हो सकते हैं। धार्मिक यात्राओं पे खर्चे कर सकते हैं आप, कहीं घूमने जा सकते हैं, छोटे भाई बहनों पे या उनके पढ़ाई लिखाई पे खर्चे हो सकते हैं आप। तो आपके छोटे भाई बहनों के पढ़ाई लिखाई में खर्चे अगर होते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। ठीक है, समय बुरा नहीं है। व्यवसाय में थोड़ी बहुत रुकावटें जरूर आएंगी, तो उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र में समय अनुकूल है आपको, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा आपको इस साल, इस महीना, ये अगला 15 दिसंबर तक, नवंबर 16 से लेके 15 दिसंबर तक। लव लाइफ में चीज़ें अगर कहूँ तो मैं ठीक है, बुरा नहीं है, लव लाइफ के लिए समय अनुकूल है। लेकिन हाँ, अगर आपके जीवन में कोई है तो वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए अभी समय अनुकूल नहीं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स से बात करेंगे तो बात बनेगी, लेकिन अभी नहीं।
कुछ दिनों के बाद ही करिएगा, नेक्स्ट मंथ में अगर हो सके तो फर्स्ट 10 दिन के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पहले 10 दिन के बाद तो ज़्यादा चीज़ें आपके अनुकूल होंगी। बाकी चीज़ें आपकी अच्छी हैं। आप अपने सेहत पे थोड़ी बहुत ध्यान रखिएगा। आँखों में, सिर में कुछ परेशानी आपको आ सकती है, लेकिन इसके अलावा आपके लिए समय, अगर इस तरह का कोई, जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है वैसा कुछ है काम आपका, तो चीज़ें आपके लिए उत्तम हैं। प्रॉपर्टी संबंधित काम अगर करते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। बहुत दिनों से अगर काम रुका हुआ था, प्रॉपर्टी आप लेना चाहते थे, या प्रॉपर्टी के बेचने वगैरह का काम करते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, या रियल इस्टेट का कोई काम है आपका, उन सब चीज़ों में तेज़ी आएगी, अचानक से वृद्धि देखने को मिलेगा आपको 25 नवंबर के बाद से। पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है आपको, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। बहुत दिनों से अगर अटकी थी, लीगल काम से रुका हुआ था, तो वहाँ से भी आपको प्राप्ति होगी। 25-26 नवंबर के बाद ये चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखिएगा। अपनी सेहत का ध्यान ज़्यादा विशेष रखिएगा, और अपने खर्चों पे, और अगर इलीगल काम करते हैं तो उससे बचिएगा। लीगल काम करना है तो वो समय अनुकूल है आपके। लीगल काम करने के लिए समय अच्छा है, इलीगल काम करने के लिए समय अच्छा नहीं है, जेल जाने के योग बन जाएंगे आपके। भाग दौड़ रहेगी जीवन में, थोड़ी यात्राएं संभल के और सोच समझ के प्लानिंग करके ही करिए। और आपके छोटे भाई बहनों पे खर्चा होगा आपका, उनकी पढ़ाई लिखाई पे हो सकता है, उनके किसी और अन्य किसी काम पे हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन पे, तो उनके लिए भी आपको खर्चे बढ़ेंगे। बाकी ठीक है, समय बहुत बुरा भी नहीं, अच्छा ही है ये गोचर आपके लिए। अब बात करेंगे, हाँ, उपाय स्वरूप मैं बोलूँगा कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, या केले को जल चढ़ाइए। केले में, या तुलसी के पेड़ है अगर घर पे आपके, तुलसी के पेड़ में जल चढ़ाइए, इतना आपके लिए काफ़ी होगा। बात करेंगे मकर के लिए। मकर लग्न, मकर राशि के जातकों के लिए भी समय ज़्यादा अच्छा है। धनु के लिए उतना अच्छा, थोड़ा बहुत 75/25 का रेशियो है, लेकिन मकर के लिए ज़्यादा अनुकूल ये महीना सूर्य का गोचर रहने वाला है। 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में आप लोगों के लिए अचानक से जीवन में बदलाव, अचानक से धन लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ बढ़ रहा है। राजनीति के फील्ड में है जो लोग, उनके लिए समय अच्छा है। आप अपने राजनीतिक दुश्मन को परास्त करके कोई अच्छे पद की प्राप्ति कर सकते हैं। विशेष रूप से प्रॉपर्टी का लाभ हो रहा है इस महीने। प्रॉपर्टी अचानक से ही आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या अचानक से प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है आपको। कोई अचानक से छुपी हुई कोई ऐसा पता चले अचानक से कि हाँ, आपके पास था नहीं पहले, कहीं किसी ने बताया कि हाँ ये प्रॉपर्टी है आपके नाम पे यहाँ पर, तो ये कुछ हो सकता है आपके साथ। या हो सकता है ले भी लें, आप खरीदना चाह रहे थे बहुत दिनों से जो प्रॉपर्टी, वो आप हो सकता है कि ले पाए। तो ये गोचर सूर्य महाराज का आपके लाभ भाव में होने जा रहा है। मंगल के साथ है सूर्य, कुछ दिनों के लिए बुध के साथ हैं। तो 23 नवंबर के बाद एक राहु महाराज आपके धन भाव में हैं, अपने ही नक्षत्र में आएंगे, शतभिषा में 23 नवंबर को ही। और 23 नवंबर को बुध आपके लिए पतित होकर 10वें भाव में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 23 नवंबर के बाद से ये योग बनेंगे कि अचानक से जो लाभ की प्राप्ति होनी है, आपके धन की प्राप्ति होनी है, वो प्रॉपर्टी से होने वाली है। और प्रॉपर्टी बेचने, खरीदने, वाहन खरीदने बेचने के कामों में जो लोग लिप्त हैं, रियल इस्टेट में जो लोग हैं, चूँकि सूर्य का साथ है, तो ऐसे में आप लोग, और सूर्य आपकी अष्टमें से, तो अचानक से ही ये चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी, घटनाएं। प्रॉपर्टी लेने के योग या बेचने के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी बेच के आप धन लाभ कमा सकते हैं, धन और प्राप्ति होगी। 23 नवंबर के बाद से राहु जब अपने नक्षत्र में होंगे, धन वृद्धि करेंगे आपके लिए। राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि ही करते हैं। शेयर मार्केट वगैरह से अचानक से प्राप्ति हो सकती है आपको। शेयर मार्केट से हो सकता है अचानक से आपका कोई पुराना फंड है वो अचानक से ही वृद्धि हो जाए। अब निकालना नहीं निकालना आपके ऊपर है। अगर आप निवेश किया होगा आपने, तो नहीं किया हो तो बात ये अलग है, कर सकते हैं। अगर मकर लग्न के जातक हैं, शेयर मार्केट में आपको निवेश करना ही चाहिए और लॉन्ग टर्म में करना चाहिए। करते भी हैं आप लोग, मकर लग्न के जातक, शेयर में आपको करना चाहिए। तो ये महीना 16 नवंबर से लेकर और 15 दिसंबर तक आपके लिए लाभ लेकर आ रहा है।
प्रॉपर्टी का लाभ, शेयर मार्केट का लाभ, अचानक से जीवन में आपके पैतृक संपत्ति का लाभ, पैतृक संपत्ति कोई प्राप्त हो सकती है। तो धन का लाभ लेकर आ रहा है। राजनीतिक फील्ड में भी आपकी प्राप्ति होगी। जॉब जो लोग करते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा। कुछ दिनों से परेशान हुए होंगे आप थोड़ी बहुत, 23 नवंबर के बाद चीज़ें आपके लिए सेटल हो जाएंगी। अच्छी बात है कि यहाँ भी आपके जॉब में प्रमोशन के और जॉब में थोड़ी सी ईजीनेस आ जाएगी आपके। अगर परेशान थे बहुत दिनों से आप, थोड़ा सा ईजीनेस रहेगा आपके जीवन में। तो कुल ओवरऑल देखो तो समय तो बहुत ही अनुकूल है। हाँ, व्यापार की बात करें तो व्यापार में बहुत अच्छा, अभी तेज़ी से तो अभी नहीं बढ़ पाएंगे आप, क्योंकि गुरु बैठे हैं आपके सप्तम भाव में। बहुत ज़्यादा तेज़ी से व्यापार में तरक्की नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ, जो चीज़ें अभी करेंगे आप उसका लाभ आपको आगे जाके मिलेगा ही। हाँ, वैवाहिक जीवन के लिए समय थोड़ी बहुत ईगो से अगर बचते हैं तो अच्छी बात है। अहंकार से, अपने ज्ञान के अहंकार से बचिएगा तो वैवाहिक जीवन में तो तुम्हें में नहीं होगा। लव लाइफ के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। अगला 1 महीना अगर कोई आपके जीवन में है तो पेरेंट्स से बात करेंगे तो आपकी लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलने के योग बने हुए हैं। इस पूरे गोचर के दौरान 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में आपकी लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलने के योग बने। लव लाइफ के लिए समय अनुकूल रहेगा आपके। तो समय आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। मैरिड लाइफ में भी बुरा समय नहीं है। कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है कि ईगो से बचना है। बाकी समय अनुकूल है। कोई पुराना कर्ज है आपका, वो चुकता हो सकता है। और स्टूडेंट्स के लिए भी समय अनुकूल है। एग्ज़ाम वगैरह देते हैं आप, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए समय अनुकूल है। मंगल की 8वीं दृष्टि 6ठ भाव पे है। सूर्य के साथ मंगल बैठे लाभ भाव में। तो मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं, अगर अगले 1 महीने में यानी 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में अगर कोई एग्ज़ाम है आपका, गवर्नमेंट संबंधी एग्ज़ाम है, हायर पोजीशन के लिए है, किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। इंटरव्यू वगैरह है, वहाँ भी सफलता प्राप्त होगी। अधिकारी वर्ग से आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है। यदि आप स्वयं किसी उच्च पद की प्राप्ति चाहते हैं, पोस्ट प्रमोशन वगैरह, तो प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं आपके। तो मकर के लिए ये पूरा ही गोचर बहुत ही लाभदायी होने वाला है। उपाय स्वरूप हनुमान चालीसा का पठन पाठन करें या सुंदरकांड पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। और सूर्य को जल चढ़ाना, ये काम करिए। परमानेंट उपाय है। कुंडली देख के, अगर सूर्य आपके कमज़ोर हैं कुंडली में, तो उनको बलि करने के लिए अगर अच्छे भाव के स्वामी तो रूबी वगैरह भी पहन सकते हैं, माणिक्य पहन सकते हैं। अपने ज्योतिष से कंसल्ट करके ही पहनिएगा। लेकिन हाँ, ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है सारे दृष्टिकोण से। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।